Hello बच्चों, let's discuss the question, and the question is the central part of I band is, and the options are H zone, Z line, A band and M line. The central band of I band is actually the isotrophic band. It is isotrophic band, and this will be the key concept for the question. आइसोट्रॉफिक बैंड, आइसोट्रॉफिक बैंड आपके सार्कोमेर में एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट होता है. आपकी मसल की सबसे छोटे यूनिट के अंदर बैंड का अरेंजमेंट होता है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर. लेट्स टेक अ व्यू ऑन द स्ट्रक्चर कि आपके पास में बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, द थिक वन एंड द थिन वन. जो थिक होता है इट इज मायोसिन और जो थिन होता है दैट इज एक्टिन. द थिन इज फॉर एक्टिन. सो हियर वी हैव अरेंज्ड एक्टिन एंड मायोसिन. हियर इज द अरेंजमेंट ऑफ देम. दिस थिनर वन इज द एक्टिन बैंड, वाइल जो आपका थिकर आपको बैंड दिखाई दे रहा है दिस इज मायोसिन. दिस इज मायोसिन. दोनों ही बैंड का अरेंजमेंट कुछ इस तरह हुआ है कि आप यहाँ पर दो रीजन फॉर्म होंगे. एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है और एक ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है. सो ऐसा बैंड जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, दिस बैंड इज नोन एज आइसोट्रॉफिक बैंड और आई बैंड, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन ओनली. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई बैंड का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाया जाता है. एक्टिन साथ में अरेंज होते हैं, दो एक्टिन प्रोटीन कॉन्जिक्यूटिवली अरेंज होते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक जोन या फिर एक लाइन प्रेजेंट होती है. दिस लाइन makes partition between I band and this line is known as Z line. This line is known as Z line. So according to the question, the central part of I band is the Z line. So the correct option for the given question will be B, that the central part of I band is Z line. I hope the question is understood to you. All the very best.